हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। MS लाइफ 00 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध दो प्रकार से संयोजित होते हैं, समांतरकरण और श्रेणीक्रम। ये पहचान पिछले लेक्चर्स में सिखाई गई है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर नंबर 6 और 5 और उससे लेस जो प्रीवियस है आपके लेक्चर्स हैं वो जाकर देख लें और अच्छे से समझ लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें देख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है, ये हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उन्हें किस प्रकार संयोजित किया जाता है। बेटा सबसे पहले हम इनको मान लेते हैं कि R1 हमारा है 2 ओम, ये इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3। तो ये R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। R1 बराबर हमने मान लिया 2 ओम और R2 बराबर हमने मान लिया 3 ओम और R3 बराबर हमने मान लिया 6 ओम। इसके बाद हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ऊपर लिख देंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अगर बेटा कहीं सूत्र के ऊपर ये चीज ना लिखी हो तो आप उसको खुद से लिख सकते हो। यदि समांतर क्रम में जुड़ा है तो ये लिखना है, अगर सारणी क्रम में जुड़ा होगा तो यहाँ पर सिर्फ सारणी क्रम आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बेटा समांतर क्रम के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि 3 प्रतिरोध है तो यहाँ पर इसको हम एंड कर देंगे। इसके बाद अगर इसमें एक प्रतिरोध होता 1/r3 हो जाता प्लस करके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे जो कि 6 आएगा, क्योंकि 6 में 2 और 3, 6 सबके ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये सबसे बड़ी मैक्सिमम संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसका पहाड़ा यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो 3 बार चलेगा, इसका पहाड़ा 2 बार चलेगा और इसका पहाड़ा 1 बार चलेगा, वो संख्या ऊपर आ जाती है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 6/6। जब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/1 और ये चल रहा है 1/r बराबर 1/1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या की इस संख्या के साथ होती है और इस संख्या की इस संख्या के साथ होती है, तो r की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ होगा तो r इक्वल टू आएगा आपका 1 ओम। तो ये बेटा हमारा आंसर है। तो इस सूत्र के लिए हमारा आंसर ये हो गया। इसके जस्ट बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बेटा, यहाँ पर एक विद्युत बल्ब जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। तो ये चित्र बना हुआ है, इसमें 20 ओम का एक विद्युत बल्ब लगा हुआ है। इसका जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है। एक प्रतिरोध 4 ओम से जुड़ा हुआ है, इसमें एक प्रतिरोध और जुड़ा है जो अलग से है 4 ओम का। चित्र के अनुसार 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। बेटा ये आपको जो चित्र है ये प्रश्न में दिया गया है, हमारे पास ये प्रश्न है। देखो अब हमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर देख लो बेटा, इसमें लिखा हुआ है प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा की गणना कीजिए। वैसे तो बेटा यहाँ पर ये सॉल्व है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ तो हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप इस पर देख सकते हो कि ये और ये दोनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में जुड़े हैं, सारणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सारणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो R1 हमने मान लिया कि हमारा 2, ये हमारा 20 ओम, हमने जो बल्ब का प्रतिरोध है 20 ओम को R1 दे दिया, और जो हमारा प्रतिरोध जुड़ा है इसको मान दे देंगे R2 जो कि हमारा 4 ओम है। जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे क्योंकि सारणी क्रम में जुड़े हैं, तो R1 प्लस R2 ये हो जाएगा हमारा 20 + 4, तो यह हो जाएगा हमारा 24। तो हमारा कुल प्रतिरोध जो हमारा प्रश्न का फर्स्ट था तो कितना है, देखो बेटा यहाँ पर करके दिखाया तो R इक्वल टू 4 + 20 यहाँ पर डायरेक्ट हुआ है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है ये कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुल प्रतिरोध और कुल विभवांतर होना चाहिए, क्योंकि चित्र में आपको पहले ही दिखाया गया है कि इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कुल प्रतिरोध हमारे पास ये आ चुका है, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास ये है और ये दिया हुआ है, ये क्या दिया है, विभवांतरिक वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट
इसके बाद हम देखते हैं R बराबर हमारे पास था 24 ओम। I की वैल्यू में निकालनी है तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, सूत्र है हमारे पास V बराबर I इंटू R। जब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो V और R की वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो V की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू हमारी कितनी है 24। जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25 एम्पियर। तो इस प्रकार हम इस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन करने के बाद हम देखते हैं कुछ नोट्स। विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि इसका गलनांक अति उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बेटा इस टेम्परेचर में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये पर इसमें एक बात याद रखने की है, ये टंगस्टन धातु, तो अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद दूसरा नोट है, घरेलू विद्युत परिपथ को सारणी क्रम में नहीं बनाया जाता है, यानी सारणी क्रम में इसमें डिवाइस नहीं जोड़े जाते हैं क्योंकि घरेलू उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है, जबकि सारणी क्रम में प्रत्येक उपकरण में समान रूप से धारा प्रवाहित होती है और उपकरण के खराब होने का खतरा बना रहता है। तो हमारे घर में जो भी डिवाइस लगे होते हैं तो उनको सारणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। रीजन क्या है कि जो भी हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं उन सबको विद्युत धारा की अलग अलग आवश्यकता होती है, यानी हर एक डिवाइस अलग अलग धारा पे काम करता है। इसी कारण उनको इस क्रम में न जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि तुल्य प्रतिरोध अधिकतम हो और न्यूनतम हो। तो एक बार इस प्रश्न को दोबारा रिवाइज कर लेना, इन नोट्स को भी दोबारा पढ़ लेना। तो यहाँ देखो बेटा, अब हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आंसर जब लिखेंगे दिया है तो R1 4 ओम, R2 8 ओम और R3 12 ओम और R4 24 ओम। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, अधिकतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाए। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रतिरोधों को सारणी क्रम में जोड़ देंगे। तो सारणी क्रम में जो हमारा प्रतिरोध होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। उसके बाद हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आएगा 48 ओम, यानी 48 ओम। यही अधिकतम प्रतिरोध होगा जो कि सारणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त हुआ है और ये हमसे पूछा गया है। बी में कंडीशन रहेगी न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाए। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखी गई है, वरना यहाँ पर जो फॉर्मूला था 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 1/R4, इस प्रकार इसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो ये कौन से क्रम में जोड़ा है, हमने जोड़ा है समांतर क्रम में। तो देखते हैं बेटा क्या करते हैं। तो इन सब का जब एलसीएम लोगे तो आएगा 24। इसका अब जब आप इसमें पहाड़ा पढ़ोगे तो वो आपका 6 टाइम चलेगा, जो कि ऊपर आ जाएगी संख्या। इसी प्रकार इसको हम सोल्व करेंगे। तो बेटा देखो इसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये आपने जो आपकी बटे वाली संख्या होती है जिसको भिन्न बोलते हैं, वो आपने ऐड करनी, मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह आपने सीख रखा होगा, वरना इसको हम बोर्ड पर अच्छे से करेंगे। दोबारा से इसका लॉन्ग लेक्चर आएगा। तो 1/R बराबर यहाँ पर इसको सब कुछ ऐड करने के बाद 12 और ये आएगा 24। आप इसको जब डिवाइड करेंगे वो आएगा 1/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 2। यही आपका न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटा आगे। तो आगे हमारे पास क्या है, आज हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ हमारे पास हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स में क्या है जरा देखते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो ध्यान रखना बेटा, या तो प्रतिरोधकता पूछेगा या पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इसको हम रो से नोट करते हैं। रो कैसे बनाए जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है बेटा। तो आपको पी टाइप एक आपका लेटर होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। पी बना के इसका आगे से ये सिरा उठा दिया जाता है, इसको बोलते हैं आप रो। तो इसको बोलते हैं आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में आप इनके दोनों के नाम लिखें। तो शुरू करते हैं। किसी पदार्थ यानी चालक की प्रतिरोधकता उसकी एकांक लंबाई यानी एल की वैल्यू कितनी होगी 1 एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली छड़ के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। बेटा हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो हमारी कैलकुलेशन है या नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वहाँ पर ये फॉर्मूला
जनरेट किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना लिया है 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई ली है 1 आंक यानी 1 मीटर है, और प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखोगे तो रो इक्वल टू आर तो होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। तो जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा आर, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि रो इक्वल टू आर। और यही कहा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाता है प्रतिरोध के, कब, जब छड़ की लंबाई 1 आंक हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो आपका 1 मीटर स्क्वायर हो। तो बेटा यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के 3 प्रतिरोधों को सारणी क्रम में पहले कुंजी के साथ एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, जो 2-2 वोल्ट के 3 सेलों से 3 सेलों की बनी है। इसका व्यवस्था आलेख खींचिए। तो हमें सिर्फ इसका चित्र बनाना है। तो सभी बच्चों को ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने 3 प्रतिरोध जोड़ दिए हैं और यहाँ पर 2-2 वोल्ट की इसमें बैटरी लगा दी है। अब सभी बच्चे इसे ध्यान से देख लें। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें 1 ओम, 10 की पावर 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में प्रतिरोधों में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। बेटा आप सोच रहे हो कि मैंने इसका आंसर को क्यों साइड किया यानी क्यों ढका हुआ है, तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है, वरना अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है ट्राई करने के बाद तो इसको आप लॉन्ग लेक्चर में देख सकते। इसके बाद का टॉपिक बेटा हमारा कि चालक का प्रतिरोध किन किन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। तो चलो बेटा देखते हैं आंसर क्या है इसका। चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक तार की लंबाई पर। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। तो R समानुपाती L हो गया। इसका क्या अर्थ है बेटा, यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। यहाँ पर कुछ हमने नोट्स लिखा है समझने के लिए। इसका अर्थ है कि यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना करके दिखाया गया यानी बढ़ाया गया है। यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी आधा रह जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंबाई को घटा दिया जाए तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। बेटा यहाँ पर लिखा है तार के क्षेत्रफल पर। तार के क्षेत्रफल का मतलब है यहाँ से तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, देखो ये पेंसिल है हमारे पास में, अगर इस पेंसिल को यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये सामने का हिस्सा जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसके बारे में हम एक बार और डिस्कस करेंगे बोर्ड पर अच्छी तरीके से। देखो बेटा, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। तो बेटा क्या होता है, ये हमारा क्षेत्रफल है, इसके व्युत्क्रम, देखो क्षेत्रफल हमने लिखा है A, तो A का व्युत्क्रम क्या हो गया आपका 1/A, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। तो R 1 समानुपाती 1/A। इसका अर्थ क्या है, यदि हम जब क्षेत्रफल 2 गुना होगा तो प्रतिरोध आधा रह जाएगा। मतलब यदि हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, यदि हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा और इसको घटाएंगे ये बढ़ जाएगा। तो इसमें एक लास्ट बेटा, तो तीसरा पार्ट क्या है इसमें, तार के पदार्थ पर। तो किस पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर, यानी तार के पदार्थ पर भी ये डिपेंड करता है। अलग अलग पदार्थों के समान लंबाई व समान क्षेत्र के तार लाए जाएं तो उनका प्रतिरोध अलग अलग होगा। बेटा ध्यान रखना, जो चालक होता है, जो चालक का प्रतिरोध होता है वो पदार्थ पर भी निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, एक हमारे पास ये पदार्थ है और ये सेम लंबाई और सेम मोटाई का कोई पदार्थ है। ये अलग मेटल का है, ये अलग मेटल का है। इनकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई सब सेम है, परंतु पदार्थ अलग अलग है, तो इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध दोनों का अलग अलग होगा। तो ये इसमें समझाया गया, मतलब प्रतिरोध कुल मिलाकर पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो इसमें यही बात बताई गई है। तो आइए देखते हैं, तो RAL में संबंध, यानी इनमें तीनों में संबंध क्या है और इसमें बताया जाएगा कि RAL आपका क्या है। तो एक समीकरण हमने पढ़ी है कि R समानुपाती A और दूसरी समीकरण हमने पढ़ी है R समानुपाती 1/A। तो दोनों समीकरणों को जब आप कंबाइंड करोगे तो R समानुपाती है किसके, L के, इनटू समानुपाती है किसके, 1/A के। तो इसके बाद R
देखो जब भी समानुपाती को हटाते हैं तो हमारा एक नेतांक आता है, तो यहाँ पर नेतांक आएगा रो और ये एल मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा एल अपॉन ए। तो इस प्रकार का हमारा एक सूत्र बन जाता है, किससे, इन तीनों के रिलेशन से। अब इसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों समीकरणों को मिलाने पर, या लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो आर समानुपाती ये हमने आपको समझा दिया बेटा पीछे। तो यहाँ पर जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नेता आएगा जो हमारा रो है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये एल मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको देखो जरा बेटे, ये रो बराबर होएगा आर ए अपॉन एल, और यही आपने अभी पीछे पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि बेटा ये सूत्र आपका जनरेट करके दिखाया जाएगा। कौन सा सूत्र था बेटा हमारा, ये देखो आपने ये चीज पढ़ी थी, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का हमने सूत्र प्राप्त कर लिया है। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जहां ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, एल तार की लंबाई, आर प्रतिरोध है और रो विशिष्ट प्रतिरोध है। देखो इसका लॉन्ग वीडियो भी डाला जाएगा जो कि बोर्ड पे फ्रंटली पढ़ाया जाएगा। कुछ चीजें जो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाती हैं, जैसे अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, और नेतांक क्या होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हम बोर्ड पर क्लियर करेंगे, और न्यूमेरिकल भी ज्यादातर बोर्ड पर ही क्लियर होते हैं। तो सभी बच्चे इस शॉर्ट वीडियो में अपना वर्क नोट करने के बाद लॉन्ग वीडियो भी जरूर देखें।